नमस्कार, nishamodhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्टफ टमाटर ग्रेवी वाले। बहुत ही टेस्टी सब्जी है। इसे आप किसी भी खास अवसर पर बना सकते हैं, किसी भी खास मेहमान के लिए बना सकते हैं। और जब आपका बहुत ही टेस्टी सब्जी खाने का मन हो तब आप इसे बना लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। स्टफ टमाटर बनाने के लिए हमने ये 6 टमाटर ले लिए हैं। मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और टमाटर थोड़े फर्म होने चाहिए। तो ये टमाटर हम पल्प निकाल कर हॉलो कर लेते हैं। तो हल्का सा कट लगाएंगे। पहले तो हम ऊपर का ये टिप हटा देते हैं। और अब हम इनके अंदर से पल्प निकाल लेते हैं। बीज और टमाटर का जूस हम निकाल लेंगे। सारे टमाटर इसी तरीके से हॉलो करके तैयार कर लेंगे। अब हम इनके लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए पैन गरम कर लेते हैं। इसमें हम 2 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे। गरम होने देते हैं। चौथाई छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को हल्का सा भूनेंगे। गैस धीमी कर देंगे ताकि मसाले जले ना। 1 या 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए। आधा छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट या आधा इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके ले लें। हल्का सा भून लेंगे। और ये आधा कप ग्रेटेड फूल गोभी और आधा कप मैश्ड बॉयल आलू। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। सारी चीज़ों को मिलाते हुए 2 मिनट हम इसे भून लेते हैं। आलू के बहुत बड़े पीसेज हैं, उन्हें थोड़ा क्रश कर लेंगे। और हम ये स्टफिंग फूल गोभी और आलू से बना रहे हैं। स्टफिंग अपनी पसंद के अनुसार पनीर से बना सकते हैं, कैबेज से बना सकते हैं और पनीर आलू को भी मिलाकर बना सकते हैं। स्टफिंग चावल से भी बना सकते हैं। स्टफिंग तैयार हो गई। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डालेंगे। मिक्स कर देंगे। इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब हम टमाटर स्टफ़ कर लेते हैं। तो एक एक टमाटर उठाएंगे और टमाटर को हम पूरी तरीके से भर लेंगे। तो सारे टमाटर हम भरकर तैयार कर लेते हैं। ये सारे टमाटर हमने भरकर तैयार कर लिए। अब हम इन्हें पकने के लिए रखेंगे। तो पैन गरम कर लेते हैं। एक तरफ हम टमाटर पकाएंगे और एक तरफ ग्रेवी के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो इधर हम टमाटर पकाएंगे, पैन गरम कर लेते हैं। इसमें हम 2-3 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे। तेल में हम 1/4 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। थोड़ा सा मिला देते हैं इस तरीके से। ये टमाटर पकने के लिए लगा देते हैं। आग बहुत धीमी कर देंगे और इन्हें ढक देंगे। धीमी आग पर 3-4 मिनट पकने देंगे। इसके बाद हम इन्हें चेक करेंगे। इधर हमारे टमाटर पक रहे हैं। इधर हम इस कढ़ाई में ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 2-3 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया। आधा छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। गैस धीमी कर देंगे ताकि मसाले जले ना। और इसमें हम ये थोड़े से साबुत मसाले डाल रहे हैं। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और ये 10-12 काली मिर्च हैं, 4 लौंग हैं और ये एक बड़ी इलायची छील कर डालेंगे। साबुत गरम मसाले से सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये हमने 4 टमाटर लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 2 हरे मिर्च हैं और ये 1/4 कप काजू। इन्हें पीसकर हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये पेस्ट हमने बनाकर ले लिया है। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले को जब तक भूनेंगे तब तक कि मसाले से तेल अलग ना होने लगे। गैस धीमी और मीडियम रखेंगे। टमाटर चेक कर लेते हैं। इन्हें हम थोड़ा सा घुमा देंगे।
टमाटर हमने घुमा दिए हैं। हर 3-4 मिनट में हम टमाटर को इसी तरीके से घुमा घुमा करके सेकेंगे जब तक कि ये थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। और मसाले को भी चलाते रहेंगे। मसाले से तेल अलग हो रहा है, मसाला भुन गया है। हम इसमें 2 छोटे चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ा सा क्रश कर देते हैं और अच्छा टेस्ट आता है। और ये जो स्टफिंग बची थी ये भी हम इसी में डाल देते हैं और थोड़ा सा भून लेंगे। और ये टमाटर जो हमने खाली किए थे उनका जूस भी हम छानकर इसके अंदर डाल देंगे और मसालों को थोड़ी देर और भूनेंगे। हम ग्रेवी बना रहे हैं टमाटर और काजू से। ग्रेवी अपनी पसंद के अनुसार मूंगफली के दाने डालकर, तिल डालकर, नारियल डालकर या बादाम डालकर, अखरोट डालकर, या फिर सादा ग्रेवी टमाटर प्याज की या टमाटर के साथ थोड़ा सा बेसन भूनकर डालकर कोई भी ग्रेवी बना सकते हैं। और ग्रेवी बनाने का तरीका आप मेरे वेबसाइट और चैनल पर देख सकते हैं। ये टमाटर हमारे नरम हो गए हैं। हमने इन्हें हर 2-3 मिनट में इस तरीके से घुमा घुमा कर चारों तरफ से पका लिया है। बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाने हैं वरना ये एकदम से मैश हो जाएंगे। तो इन्हें हम ढक देते हैं और गैस बंद कर देते हैं। और टमाटर को पकने में हमें 15 मिनट लगे हैं। हमने इन्हें एकदम धीमी गैस पर पकाया है। मसालों से भी तेल अलग हो रहा है, भून चुके हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ग्रेवी अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी सी गाढ़ी या थोड़ी सी पतली रख सकते हैं। हमने इसमें 1 कप पानी डाला है और ये 1 छोटी चम्मच नमक, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और अब ढककर इसे 3-4 मिनट धीमी आग पर पकने देते हैं। 4 मिनट हो गए ग्रेवी को पकते हुए और ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है। बहुत अच्छा कलर, बहुत अच्छा टेक्सचर आया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें टमाटर डालते हैं और यहाँ भी कढ़ाई में जो भी मसाला है सब इसी में डाल देते हैं और टमाटर को ग्रेवी के अंदर थोड़ा मिक्स करते हैं। और अब एकदम धीमी आग पर फिर से 3-4 मिनट इन्हें पकने देंगे। सब्जी बन चुकी है, निकाल लेते हैं इसे प्याले में। स्टफ़ टमाटर तरी वाले सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डालकर हम सब्जी की गार्निश कर देते हैं और इतनी सब्जी परिवार के 4-5 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। सब्जी को चपाती, पराठे, नान या राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है और ये सब्ज़ी बनाना आसान है, लेकिन जब आप टमाटर खाली करें तो थोड़े ध्यान से करना है कि वो कटे ना, और पकाते समय ध्यान रखना है कि ज़्यादा मैशी ना हो जाए। उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहना है, आग धीमी रखनी है। और जो तरी बना रहे हैं उसके मसाले को भी आप थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें। आप बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाकर तैयार करेंगे। तो आप ही सब्ज़ी बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे आपके कमेंट पढ़ने में, उनके जवाब देने में बहुत अच्छा लगता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।